नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में क्या हुक्म दिया है, किस किस को कुर्बानी करनी चाहिए और कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ हैं, जिनकी कुर्बानी हो सकती है और किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल वन वे स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे कुर्बानी का हुक्म दिया गया है और तुम्हारे लिए कुर्बानी सुन्नत है। एक और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीज़ें मेरे लिए फ़र्ज़ हैं और तुम्हारे लिए नफल कुर्बानी करना, वितर की नमाज और नमाज फजर से पहले 2 रकात नमाज। अबू दाऊद की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक हर घर वालों के ज़िम्मे हर साल कुर्बानी ज़रूरी है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे कुर्बानी करने की वसअत और ताकत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो मुसलमानों की ईदगाह में हाज़िर ना हो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी देने वाले के लिए ज़रूरी है कि ज़ुल्हज्जा का चाँद देखने के बाद अपने बदन से बाल ना उतरवाए। और हाँ, अगर कोई शख्स कुर्बानी की वसअत और ताकत नहीं रखता तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला ने सवाब से महरूम नहीं रखा। एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी के लिए तो कोई जानवर नहीं, लेकिन मेरे पास दूध देने वाला एक जानवर है, तो क्या उसी को कुर्बानी कर दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू ईद की नमाज के बाद जब दूसरे लोग जानवर ज़बह कर रहे हों तो तू अपने जिस्म के बाल, नाखन और मूंछें काट। बस अल्लाह ताला के नज़दीक यही तेरी पूरी कुर्बानी है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि ईद का चाँद नज़र आने के बाद ना नाखन काटे जाएं और ना बाल काटे जाएं, ना शेव की जाए। यानी इस ईद से पहले ईद की तैयारी, हजामत वगैरह नहीं करनी और ईद की नमाज के बाद जिस्म के बाल और नाखन काटने चाहिए। कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास निसाब हो, बैंक बैलेंस हो, सोना चांदी हो। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। एक कुर्बानी भी सब घर के लिए काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ईद के दिन अल्लाह ताला को पसंद है आप एक जानवर ज़बह करें। इसीलिए इस दिन को यौम नहर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। कुर्बानी के जानवरों में ऊँट सबसे अफजल है, फिर बकरी और 6 माह का बैल का बच्चा। इसके सिवा 2 दांत वाले कुर्बानी के लिए जायज़ हैं। गाय 2 साल, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। जानवर ऐबदार ना हो, मसलन सींग या कान का आधे से ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ ना हो। अंधा, लंगड़ा, ज़ईफ़, कमज़ोर, बीमार, खारशी जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। जानवरों का रंग सफ़ेद हो तो ज़्यादा बेहतर है। जर्द और स्याह रंग दूसरे और तीसरे दर्जा पर हैं। अव्वल तो अपने हाथ से कुर्बानी करनी चाहिए। खुद ना कर सके तो पास खड़े होकर देखना ज़रूरी है। गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए, एक अहबाब और अजीज़ों के लिए, एक गुरबा के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल दुहा का दिन सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के करीब खड़ी रहो, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर की गर्दन से जब खून का पहला कतरा गिरेगा तो उसके बदले में तुम्हारे सब गुनाह माफ़ किए जाएंगे। उस वक्त यह कहना चाहिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
میری نماز، عبادت، زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا خدا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مع السلام، جیتے رہو اور خوش رہو۔